जय श्री कृष्ण भक्तों, आज आपके समक्ष मैं गर्ग संहिता के कुछ प्रसंग रखने जा रहा हूं। गर्ग संहिता का प्रथम खंड है गोलोक खंड, और उसमें जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय की चर्चा आपके समक्ष रखी जाए, यह निश्चय किया है। और इस प्रथम अध्याय में शौनक जी और गर्ग जी के बीच का संवाद और राजा बहुलाश्व के पोषने पर नारद जी के द्वारा अवतार भेद का निरूपण भी यहाँ पर किया गया है। तो आरंभ में मंगलाचरण किया गया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यास जी को नमस्कार करने के पश्चात श्री हरि की विजय गाथा से पूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरणों में प्रणाम करता हूँ, या उन चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूप भ्रमर के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता है, जो वज्र और कमल आदि के चिन्हों से सुशोभित हैं, जिनमें सोने के नूपुर चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के विविध ताप का सदा ही नाश किया है, तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है और जिनके मुख कमल से निकली हुई आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बद्री वन में विहार करने वाले प्रणत जनों का ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करें। एक समय की बात है, ज्ञान शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूर्य हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देखकर मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने पाद्य आदि से उनकी विधिवत पूजा की। शौनक जी कहते हैं कि साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। सूर्य तो बाह्य रूप से प्रकाशित होकर के बाह्य प्रकाश प्रदान करते हैं। मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं, आप कृपया इसका निवारण करें। तो गर्ग जी कहते हैं, ब्रह्मन, भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। यह कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसीलिए मैं जो है आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का भी कथन मैं करना चाहूंगा, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाएगा। जिसके अब बताते हैं कि पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, और वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका चित्त बड़ा ही शांत था, अहंकार से शून्य था। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर विराजमान किया
और भली भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। जनक जी बोले, महामते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी हैं, वे कैसे शरीर धारण करते हैं? वो शरीर से परिच्छिन्न कैसे हो सकता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं और अपनी अचिंत्य लीला से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृतिक नहीं अपितु चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा तो मोह से परे हैं। जनक जी ने प्रश्न किया, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार है। और जो परिपूर्ण अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अन्य चांस कला पुंस कृष्ण, तो भगवान स्वयं भागवत में बताया है। ये जो 24 अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत में करी है, उन सब के बारे में तो का अन्य चांस कला पुंस, अर्थात उस परमात्मा की अन्य तो अंश कला मात्र हैं, किंतु भगवान तो कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं, यानी पूर्ण ब्रह्म हैं। मरीचि आदि अंशांशावतार, ब्रह्मादि अंशावतार, कपिल एवं कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम, राम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेत द्वीपाधिपति, हरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण, ये पूर्णावतार हैं। एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं। जो उन अंशों के कार्यभार से में हाथ बटाते हैं, वे अंशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो अभीष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं, राजन ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उसकी स्थापना करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा गया है। जहाँ 4 व्यूह प्रकट हों, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो, एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो, भगवान के उस अवतार को पूर्णावतार कहा गया है। जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं, भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात अर्थात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही यह साक्षात
परिपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से संपन्न स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के आकर भगवान श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए, हर्ष में भर गए। उनकी शरीर में रोमांच हो गया, वे प्रेम से बेउहल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से यूं बोले। राजा ने कहा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिन्मय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराज रहे हैं, इसका क्या कारण है? ब्रह्मन उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहत विशाल या ब्रह्मस्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनमें के अपरिमीय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फलस्वरूप सत्संग का स्वावसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदरचित्त हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुदास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, वे परब्रह्म परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? नारद जी बोले, राजन, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण के अभिष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्तवत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मण्य देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। भक्तों, श्रीमद् भागवत में भी एक प्रसंग आता है, जिस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण जनक जी और श्रुतदेव ब्राह्मण के से मिलने के लिए मिथिला में जाते हैं। तो संभवतः ये जो नारद जी ने कहा है, इस कथन से श्रीमद् भागवत के उस प्रसंग की पुष्टि होती। तो भक्तों, इसी के साथ साथ गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है, उसको यहाँ पर विश्राम दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा जो प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला के माध्यम से आपके समक्ष रखी जा रही है, विगत लगभग 1 वर्ष से ये कार्य चल ही रहा है। आज मन में आया क्यों न थोड़ा बहुत गर्ग संहिता के बारे में भी आपसे चर्चा करूं, क्योंकि गर्ग संहिता में भगवान के बहुत सारे चरित्र हैं, या यूं कहें भगवान की लीलाओं का आधार ग्रंथ गर्ग संहिता ही है। तो इसी के साथ साथ आज की इस प्रसंग को विश्राम देता हुआ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधा कृष्ण भगवान की जय।